जी के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस नए विषय को लेकर हम कुछ बातों को सीख रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए। विश्व भर में गुड फ्राइडे या क्रूस की बातों को एक त्योहार के रूप में नहीं, परंतु परमेश्वर के वो 40 दिन के जो दुख की बातें हैं उसे कई प्रकार से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और उस यीशु मसीह के दुख में सहभागी होने हेतु 40 दिन के उपवास करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख की बातों को सहा उसे हम याद करते हैं और उसी को याद कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर की कुछ बातों का प्रकाशन कई लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसे हम लेंथ उपवास भी कहते हैं। परंतु लेंथ उपवास कहना इस शब्द यहाँ पर नहीं, परंतु यीशु मसीह के उस 40 दिन के दुख की जर्नी जो है उसे हम मनाते हैं। और आज का मेरा विषय है कि यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर रहते समय 7 शब्दों के बारे में 7 शब्द कहा, जिसे हम गुड फ्राइडे के दिन 7 शब्दों के ऊपर कलीसिया में कई एक प्रकार की बातों के ऊपर प्रचार करते हैं। परंतु मैं इस 7 शब्दों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस पर कहे, उस 7 शब्दों को मैं 7 शब्द नहीं कहूँगा, परंतु 7 लेसन की उपमा को दूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर 7 प्रकार के लेसन को हमको दिया है। उसी लेसन को हम एक एक दिन में डे बाय डे को सीखेंगे। आज उसका पहला जो है लेसन को हम सीखेंगे, जिसको मैंने इस प्रकार से शीर्षक दिया और जिसमें स्क्रीन पे मैंने लिखा, जिसे मैं कहूँगा कि जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करो, या क्षमा करने के विषय में परमेश्वर ने एक लेसन को हमको सिखाया। प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई की बातों को ले लीजिएगा। उस 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश हो, दृष्टांतों की बातें हो, चमत्कारों की बातें हो, शिक्षा की बातें हो, या स्वर्ग राज्य के बारे में कुछ बातें हो, इस कई प्रकार के लेसन को अपने शिष्यों को सिखाया। कई प्रकार के उस लेसन को सिखाते समय, एक शिक्षा को देते समय प्रभु यीशु मसीह का एक गोल, यानी प्रभु यीशु मसीह का एक महत्वपूर्ण विषय जो था स्वर्ग का राज्य। इसी के लिए कई एक बातों को हम जब पढ़ते हैं तो स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान है, स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है, स्वर्ग का राज्य उस यीशु मसीह के बारे में सीखे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस कई एक प्रकार की बातों को या कई एक प्रकार के कामों को जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य के द्वारा सीखते हैं तो हम इस प्रकार से समझने पाए। इस प्रकार से इस बातों को भी हम समझने पाए कि यीशु मसीह के उस काम करने का तरीका, यीशु मसीह के सेवा करने के तरीका की बातों को हम प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो, उसी को हम याद करने की कोशिश करेंगे। कि आज का मेरा जो पहला विषय है, जो लेसन जिसको मैंने कहा फॉरगिव दोज हु हर्ट यू, यानी जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करना, या क्षमा करना के विषय में, क्षमा करने के बारे में प्रभु ने जो बातों को हमें कहा, उस बातों को हम थोड़ा सा अपने कुछ दिए हुए समय के अनुसार कुछ सीखेंगे। और ये बड़े ही कुछ सुंदर समय परमेश्वर के पास को हम बिताने के लिए प्रभु से आशीष और अनुभव की बातों को मांगे, क्योंकि परमेश्वर को इस सारी बातों को हमारे जीवन में करने हेतु कई एक प्रकार की बातें हैं जिसे हम समझने की आवश्यकता है, कई एक प्रकार के कार्य है जिसको हम समझने की जरूरी है। वो शब्द जो परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर रहते समय जो पहले शब्दों को कहा, उसे हम
कहकर आज के इस लेसन की बातों को सीखे। मेरे साथ खोलिएगा पहला शब्द जो यीशु मसीह ने कहा वो लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 23 अध्याय के 43वें वचन को, लूक चैप्टर बुक ऑफ लूक 23:43 लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय 43वें वचन को देखिए। वहां पर कहा है, यीशु मसीह ने 34 माफ कीजिएगा 34वां वाक्य देखिए, लूका 23 अध्याय के 34वें वाक्य, लूका 23 अध्याय 34वें वाक्य। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला शब्द को कहा वो, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला शब्द को कहा, ओके, आवाज की बातें सब ठीक है। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर रहते समय अपने पहले शब्द के द्वारा हमें ये शिक्षा दी कि हम उन्हें क्षमा करें जिन्होंने हमें सताया है। जैसे मैं कह रहा था कि परमेश्वर ने कई एक प्रकार की शिक्षा को दी। जब 3.5 साल की सेवकाई में परमेश्वर यीशु मसीह कर रहे थे तो उन्होंने कई एक प्रकार की सेवा की बातों को किए, कई एक प्रकार की शिक्षा को सिखाए। उसमें से एक बात जो है, एक दूसरे को क्षमा करने के बारे में भी प्रभु ने कहा। अभी उस समय को याद कीजिएगा जब प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई में थे तो उन्होंने इस क्षमा करने के बारे में कहा था, परंतु अब वो उस कलवरी क्रूस पर है, मतलब अपने अंतिम यात्रा को कर रहे हैं। तो उस अंतिम यात्रा के समय में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को क्षमा करने के विषय में जो बातें सिखाए थे उसी का अनुकरण उन्होंने किया। इसी के लिए प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ कि यीशु जो काम करते वो सिखाते भी थे बोलकर लिखा हुआ है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका क्या था, पहले करते और सिखाते थे भी बोलकर लिखा हुआ है। इसी के लिए ये 3.5 साल में अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को, कई एक लोगों को क्षमा के बारे में सिखाया। अब अपनी अंतिम यात्रा में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम्हें क्षमा का हृदय होने की आवश्यकता है। इसी के लिए उनके प्रार्थना की बातों को देखिएगा। जब यीशु मसीह ने 6वें अध्याय में, मत्ती के 6वें अध्याय में प्रार्थना की बातों को सिखाया, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्य लोगों को प्रार्थना करना सिखाया तो उस प्रार्थना में भी क्षमा की बातें सम्मिलित है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 12वें पद को, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12वें वाक्य। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों को सिखाई हुई प्रार्थना है। जहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखा रहे, उस प्रार्थना में भी ये अपने अपराधियों को क्षमा करने के बारे में या अपने सताने वाले लोगों के बारे में क्षमा करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया बोलकर हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को इस प्रार्थना के द्वारा भी प्रार्थना क्षमा की बातों को कहने के लिए सिखा रहे थे। इसी के लिए हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह का अनुकरण करता है आज के समय में, उसे या कई एक कलीसियाओं में यीशु मसीह के जब चर्च सर्विस होता है तो आखिरी में इस प्रकार की प्रभु की प्रार्थना बोली जाती है। जब हम इस प्रभु की प्रार्थना को बोलते हैं तो हमारे मन में वो यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर रहते समय का वो पहला लेसन याद रहने पाए कि हम एक दूसरे को क्षमा करने की ताकत रखें या एक दूसरे को हमें क्षमा करने की आवश्यकता है।
कुछ वचनों को जब यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में कहा उसी को पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 37वें वाक्य का दूसरा भाग। लूका 6 अध्याय 37वें वाक्य का दूसरा भाग। लूका 6 अध्याय 37वें अध्याय का दूसरा भाग को मैं पढ़ रहा हूं। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यहां पर यीशु मसीह अपने शत्रुओं के ऊपर प्रेम करने के विषय में जब लूका कुछ बातों को लिखते हैं तो लूका इस बात को जो मत्ती के 7वें अध्याय में दिया गया है उसी के सारांश के आगे की बातों को लिखता है। यीशु मसीह ने कहा क्षमा करना क्यों अवश्य है, क्योंकि अगर कोई क्षमा करते हैं तो उन्हें भी क्षमा की जाएगी बोलकर लिखा हुआ है। क्योंकि हम परमेश्वर के कई एक गुणों को जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, उसमें एक गुण सम्मिलित है, वो क्षमाशील परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा देने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार के कैरेक्टर, इस प्रकार के चरित्रों के साथ परमेश्वर है, तो अपने चरित्र, परमेश्वर का जो चरित्र है उसी के अनुसार परमेश्वर जो है उसके अनुयायियों को एक एक बातों को सिखाते हैं, जिसको हम आज इस बारे में सीख रहे और समझ रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। इसी के लिए सेवकाई के जीवन की बातें हो, सेवकाई करने की बातें हो, या हमारे व्यक्तिगत कई प्रकार के जीवन की बातें, वहां पर क्षमा करना ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाया हुआ ये पहला लेसन है जब वो क्रूस पर थे। क्रूस की कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु मसीह ने 3.5 साल तक कई एक चमत्कारों को किए, कई एक अच्छे कर्मों को किए, लंगड़ों को चंगाई दिया और कई एक चंगाई किया, शैतान के ग्रस्त रहने वाले सारे लोगों को चंगाई किया। अभी जो लोग ये मत्ती के 21वें अध्याय में जो लोग होसाना होसाना कहकर प्रभु यीशु मसीह की जय घोष कर रहे थे, अभी 7 दिन के बाद यही लोग बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो और मसीह को क्रूस पर लटकाओ कर कर इस प्रकार की बातों को कह रहे थे। 2 प्रकार के साउंड को आप देखने की आवश्यकता है। पहला साउंड जो जगत के लोग यीशु मसीह की जय घोष कर रहे थे, होसाना, आने वाले राजा के नाम की होसाना, विजय देने वाले राजा के नाम की होसाना बोलकर ये लोग परमेश्वर की जय घोष करने वाले थे। और फिर 7 दिन के बाद यही लोगों ने खूनी और डाकू बरअब्बा को अपने लिए मांगा और यीशु मसीह को क्रूस की मांग की। इसमें एक बात है कि कुछ भी काम हो, जब तक स्वर्ग उसकी अनुमति, यीशु मसीह के लिए जब तक स्वर्ग उसकी अनुमति ना दे तब तक वो कोई भी काम नहीं हो सकता। इसी के लिए स्वर्ग के द्वारा एक परमेश्वर पिता की ये योजना रही कि अपने एकलौते पुत्र को उस कलवरी क्रूस पर दिया जाए। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस पर जाने की कहानी जो है परमेश्वर ने इस पृथ्वी के बनाने से पहले ही लिखी गई थी। इसी के लिए हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर और कुछ वचनों को जब हम देखेंगे तो उस क्षमाशील रहने वाले परमेश्वर के बारे में भी हम देखने पाए कि वो परमेश्वर किस प्रकार से क्षमा करते रहे। और जब क्रूस पर है तो जो लोगों ने, शायद जो लोग उनके सामने थे, उन्होंने कई एक प्रकार की शिक्षाओं को यीशु मसीह की सुनी होंगी, कई एक प्रकार के चंगाई को प्राप्त किए होंगे, यहाँ तक कि कई एक लोग उनके शिष्य भी होंगे। पर आज यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर है। इसी के लिए वे लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह की उल्हाना कर रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर दोष को लगा रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर कई प्रकार के गलत आरोप कर रहे हैं। परंतु फिर भी यीशु मसीह जो क्षमा का दाता, क्षमाशील परमेश्वर है, वहां पर जो हमारे ऊपर विरोध करते हैं, जो हमें सताते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम करना कठिन बात है। परंतु परमेश्वर, देखिए समाचार 5वें अध्याय के 44वें वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय 44वें वाक्य को देखिएगा। वहां पर यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान एक बात को कहा जिसको हम देखने की आवश्यकता है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ परमेश्वर ये शब्द जो प्रार्थना करो शब्द जो है वो प्रभु यीशु मसीह का
कहने का मतलब है जो अपने बैरी है उनके लिए उनके ऊपर प्रेम करने की बातों के साथ साथ प्रार्थना करना, मतलब हम अपने बैरियों के लिए कब प्रार्थना कर सकते हैं? उसका पहला कारण है जब हम उनको क्षमा करते हैं। जब हम अपने बैरियों को क्षमा करेंगे तो ईश्वर के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। इस कि जब अपने बैरियों से हम प्रेम करते हैं, बैरियों से प्रेम करना साधारण बात हो सकती है, परंतु बैरियों को क्षमा करने की बातें जब हमारे पास चली आती है तो उसे हम प्रार्थना से पहले उनके साथ क्षमा की बातों को करके ही हम उनको अपने उस दिल से, हृदय से क्षमा कर कर अपने जीवन की कई एक बातों को कर सकते हैं। और एक वचन, उसका 47वां वचन पढ़िएगा, मत्ती 5 के 47वें वचन, जहाँ लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण को दिया कि जो अपने भाइयों को, केवल अपने लोगों को ही नमस्कार करते हैं, वो जैसे अन्य जाति के लोग करते वैसा ही उनका चाल चलन हो सकता है। इसी के लिए हमें यीशु मसीह इस प्रकार से सिखा रही थी कि हमें भी उन लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता है जिनको परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए कहते हैं, और वो क्षमा की बातें हमारे जीवन में लगातार होना ही हमारे लिए एक बड़ी बात है। और एक वचन मत्ती के 18 के 8 में पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 8वें वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री में देखिए 10 अध्याय के 8वें वचन, 10 अध्याय 8वें वचन को, 10 अध्याय 8वां वचन, मत्ती 10:8, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। जहाँ पर यीशु मसीह अपने 12 चेलों को जब चुनते हैं तो उन्हें कई एक प्रकार के अधिकार को देते हैं, उन्हें क्या क्या करना है इसके विषय में देते हैं, परंतु उसका आखिरी शब्द जो है, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। इसका मतलब तुमने जो चीज पाई है, मतलब तुमने क्षमा की बातों को पाया है, तो तुम्हारे पास जो लोग आएंगे उन्हें भी इसी प्रकार से क्षमा की बातों को करते हुए आप आगे की ओर ले चलिए। इसी की बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे थे। इसी के लिए सेंत में से पाए हैं, सेंत में से दो बोलकर लिखा हुआ है। और एक वचन पढ़िएगा, लूका 23 अध्याय के 43वें वचन, लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 43 को देखिएगा। लूका, हाँ, उसमें लिखा हुआ है 43 को देखिएगा, 23:43। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये दूसरा शब्द जो है उसके विषय में हम कल कुछ बातों को देखेंगे, परंतु यहाँ पर इस शब्द को, अगर इस वाक्य को देखिएगा तो एक चोर की हुई प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनते हैं और उसकी प्रार्थना का जवाब देते हैं कि बिना उसका कुछ बातों को समझे कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसने किस प्रकार का जीवन को जिया, इसमें से किसी बातों को बिना सोचे समझे उसने जो अवसर के साथ प्रभु को ग्रहण किया, उस अवसर को समझकर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन की प्रार्थना का जवाब देते हैं। एक सोच कर देखिएगा, यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए हैं, उनके दाहिने ओर एक चोर है, बाईं ओर एक चोर है। वो डाकू और चोर थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कई एक लोगों को सताया था, कई एक लोगों को लूट लाट किया था, परंतु उसमें से एक चोर अपने जीवन की बातों को स्वीकार करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसे तुरंत क्षमा प्राप्ति करते हैं। इसी के लिए मैंने कहा कि परमेश्वर हमारा जो है क्षमा की प्राप्ति करने वाला परमेश्वर है। यहाँ तक कि वो लकवे के रोगी को मरकुस के 2 अध्याय में उसके 4 मित्रों ने
जब उस छत से नीचे लाया था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे इसी शब्द को कहा, हे पुत्र, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इसका मतलब, और कई एक लोगों की चंगाई की बातों को जब परमेश्वर देते हैं तो उसमें ये करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार तुम्हारे लिए हो, या तुम्हारे लिए जो चीज की आवश्यकता है वो सारी बातें परमेश्वर करने के लिए तत्पर बनते हैं। इसे समझिए। और एक वचन को देखिएगा, मत्ती के 18 अध्याय के 27वें वाक्य, मत्ती 18:27, 18 अध्याय 27वें। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा किया। परमेश्वर के नाम। यहाँ पर एक निर्दयी सेवक के उस दृष्टांत के बारे में हम प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, जिसके पास जो किसी का कर्जदार था, उसका बहुत सारा कर्जा था, परंतु उसने जिस प्रकार से अपने स्वामी से धीरज धरने को कहा, क्षमा कहकर माफ कर दिया था, उस स्वामी के सारे कर्जे ने उसे, स्वामी का जितना सारा कर्जा जो था उस सारे कर्जे से उसे माफ मिली। इस बात को हम देखते हैं। और उसमें 35वें वचन को देखिएगा, 35 मत्ती 18। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। यहाँ पर अपने भाइयों को क्षमा करने के विषय में भी कहा गया है। जिस भाइयों को हम देखते हैं उस भाइयों को क्षमा करने के विषय में भी परमेश्वर ने यहाँ पर इस बातों को कहा। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमें इसी प्रकार से कहते हैं कि अपने भाइयों को हमें क्षमा करने की और ज़रूरी क्यों है। और एक वचन को पढ़िएगा, उसी मत्ती 18 अध्याय 21 और 22 वाक्य, मत्ती 18 अध्याय 21 और 22 वाक्य। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। यहाँ पर यीशु मसीह पतरस के उस जवाब को देना चाहते हैं कि पतरस ने जिस प्रकार से पूछा कि अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना है कह के, जब यीशु मसीह को पूछा गया तो यीशु मसीह ने कहा केवल 7 बार नहीं परंतु 7 बार के 70 गुना क्षमा करने की आवश्यकता है। इसको अगर आप कैलकुलेटर में अगर आप देखेंगे, 7 के 70 गुना को अगर आप करेंगे, 7 का 70 गुना अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो कैलकुलेटर भी उसका सही जवाब नहीं देगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि अपने भाई को जितना भी हो उसे तुम क्षमा करो। जितनी बार वो गलती कर कर आपके पास क्षमा मांगे तो उसको क्षमा करते रहो, क्योंकि उस कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह से लहू लुहान होकर उस कलवरी क्रूस की बातों के सम्मुख में खड़े हैं, लोगों को क्षमा करने की इस विषय को। और यीशु मसीह ने अपने अंतिम यात्रा तक ये लोगों को क्षमा करने की बातों के ऊपर जोर दिया, लोगों को क्षमा करने की बातों को उन्होंने कहा। इसी के लिए आज हम यीशु मसीह के कहे हुए उस पहले शब्द की ओर अगर हम देखेंगे तो मैंने कहा वो पहला शब्द हमारे लिए एक लेसन है, हमारे लिए एक पाठ है कि हम ऐसे लोगों को जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है उन लोगों को क्षमा करने की ताकत रखे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अंतिम यात्रा में उन लोगों को क्षमा किया जो लोग उसको सताए थे, जो लोग उन्हें दुख पहुंचाए थे। मेरे प्यारो, आज इस क्षमाशीलता के इस जीवन को हम अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। जो कोई क्षमा करता है उसका भी क्षमा किया जाएगा बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा है। और हम किसी के लिए क्षमा कर कर उसे छोड़ देते हैं तो हम अपनी आशीषों को भी प्राप्त करते हैं। इसे भी हम समझने की आवश्यकता है।
तो आइए आज हम उस पहले लेसन के अनुसार परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे और कहे कि शायद आपके जीवन में कई एक लोगों को आज तक आपने क्षमा किया नहीं होगा, परंतु आज इस सत्र में हमने जो सीखा उसी की बातों को अपनाते हुए हम इस बात को समझने पाए कि मेरी आशीषें जो है इसको रोकने के लिए क्षमा एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसी के लिए हमने आज तक जिसको जिसको क्षमा नहीं किया उन लोगों को उनका नाम लेकर उसको क्षमा करने की आवश्यकता है। और अगर आप उन लोगों को क्षमा करते हैं तो आपके जीवन की आशीषों को आप प्राप्त करने वाले बनते हैं, या परमेश्वर आपके जीवन की आपकी आशीषें आपको जरूर और जरूर देगा। आइए हम इस परमेश्वर के इस क्षमा करने वाले लेसन को जब हमने सीखे तो परमेश्वर को हम इस प्रकार से कहे कि प्रभु हम भी परमेश्वर जिन्होंने हमें सताया है ऐसे सारे लोगों को आज क्षमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि जिस प्रकार से आप एक क्षमाशील परमेश्वर है इस बातों को हम मानते हैं परमेश्वर, और इस बात को स्वीकारते हैं कि प्रभु आप ही के वचन के द्वारा हमारे जीवन में बड़े कार्य होने पाए। प्रभु हम उन लोगों को क्षमा करते हैं परमेश्वर जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें सताया, सारे लोगों को यीशु के नाम से हम क्षमा करते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु, आशीषित करते हैं प्रभु, आपकी दया उनके साथ होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस लेसन के लिए, आपकी दया हमारे साथ लगातार बनी रहे। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद, आमीन। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीषित करे। कल दूसरे शब्द की ओर हम आकर कुछ नई बातों को सीखेंगे। धन्यवाद।